अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो आज सुपर 4 का मैच होने वाला था, स्टार्ट भी हुआ। एवरीवन वाज रेडी फॉर दैट। सब अपने अपने काम निपटा के बैठे टीवी स्क्रीन्स की तरफ। और खैर मैच हुआ, ऑब्वियसली हुआ। 24.1 ओवर्स का मैच हो गया, बट जितना मैच हुआ इतना ज़्यादा प्लेजेंट नहीं था फॉर पाकिस्तानी फैंस बिकॉज ऑफ हमारी ही गलती मैं कहूँगी। खैर शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने भी बहुत अच्छा खेला, दोनों ने 50 स्कोर की। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि जिस तरह का क्रिटिसिज्म हो रहा था ऑल ओवर जो रोहित शर्मा पे कि ही कैन नॉट प्ले दिस एंड दैट एंड ऑल दैट, तो है कि मैंने पहले ही अपनी वीडियो में कहा था कि ही कैन कम आउट ऑफ इट एंड ही हैज़ कम आउट ऑफ इट। एंड बहुत ही अच्छे निकले नज़र आए। ही वॉज इम्प्रेसिव। ऑल्सो पिच भी बहुत ज़्यादा बैटिंग सपोर्टिव थी। एंड आई वॉज क्वाइट एस्टोनिश्ड कि वाई our skipper Babar Azam decided to bowl first. I mean this kind of pitch, इतनी अच्छी पिच थी। क्या फोरकास्ट कंडीशन की वजह से आपने ये डिसाइड किया कि हम पहले बॉलिंग करेंगे? तो फोरकास्ट कंडीशन इतनी ज़्यादा मैटर करती नहीं कोलंबो के ग्राउंड पे, बिकॉज कोलंबो की पिच हमेशा से ही बैटिंग सपोर्टिव रही है। और यहाँ पे है कि स्पिनर्स थोड़ा ज़्यादा है कि इफेक्टिव होते हैं, लेकिन कल हमने यही बात की थी कि हमारे स्पिनर्स को इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और राणा जी ने जो लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म किया हुआ था, तो है कि हमने उन्हें ही चांस दिया है। बट है कि हमारा वही है कि उम्मीद ये की जा रही थी कि हमें अर्ली ब्रेक थ्रूज मिलेंगे, बट अर्ली ब्रेक थ्रूज नहीं मिले। आई थिंक 120 प्लस की उनकी पार्टनरशिप गई शुभमन गिल और रोहित शर्मा की। देन रोहित शर्मा शादाब खान का शिकार हुए और अच्छा कैच लिया गया उनकी बॉल पे। और फिर इसके बाद फ़ौरन ही शाहीन शाह अफरीदी ने शुभमन गिल को भी रिमूव कर दिया। देन अब केएल राहुल और विराट कोहली क्रीज पर मौजूद हैं। और शादाब खान ने अपने ओवर की फर्स्ट बॉल ही कराई थी जब बारिश स्टार्ट हो गई एंड कवर्स आने लगे। एंड हमारे फ़ौजी साहब जो फ़ख्रे पाकिस्तान हैं, उन्होंने भी हेल्प की ग्राउंड स्टाफ की, जो वो कवर्स लगाते हैं उसमें, बिकॉज बारिश बहुत तेज़ हो रही थी एंड इट वाज सो नेसेसरी कि जल्दी जल्दी ग्राउंड को कवर किया जाए, पिच को कवर किया जाए। दैट्स व्हाई ही हेल्प देम। एंड ऑब्वियसली एक अच्छा गेस्टर था हमारे जो फ़ख्र जमान साहब हैं उनकी तरफ से। एनीवेज कमिंग बैक टू द मैच समरी, तो 2 विकेटें पाकिस्तान को मिली हैं। एक शाहीन ने ली, एक शादाब खान ने ली। एंड आई एम प्रीटी हैप्पी। खैर शादाब खान के पहले बहुत ही ज़्यादा उन्हें ईजीली खेला, उन्हें बहुत ही ज़्यादा वो कॉस्टली भी रहे। आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपन्ड विद शादाब खान, क्यों वो इतने ज़्यादा ऑर्डिनरी लग रहे हैं, और वो भी इन पिचेस पे जहाँ पे जो पेसर्स नहीं सॉरी स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं। तो आई डोंट नो क्यों वो यहाँ पे इतने इफेक्टिव नहीं नज़र आ रहे। क्या रीज़न है, जो भी रीज़न है, शादाब खान को इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा और इससे निकलना पड़ेगा। एंड आई एम होपफुल कि वो इससे निकलेंगे और वो अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस टू विन द टाइटल के हमारे पास मिडल में भी कोई लेने वाला हो। खैर आज की जो भी परफॉर्मेंस हुई इसमें हमने 2 कैचेस भी ड्रॉप किए। एक तो हमने वही हमारी अज़ली रिवायात जो होती हैं कि नहीं फला बंदा लेगा के चक्कर में फर्स्ट और सेकंड स्लिप के बीच में से बॉल चली गई, वो भी शुभमन गिल की। नसीम शाह बेचारे, एक तो नसीम शाह इतनी माशाल्लाह ये बच्चा जान मारता है, और इसकी बॉल पे ही हमेशा ऐसा होता है, या तो एज निकल के कोई कैच ड्रॉप होता है, या तो बॉल शॉट हो जाती है, या एज निकल के 4 हो जाता है। आज भी देखे तो नसीम शाह ने सबसे अच्छी बॉलिंग कराई है। सबसे ये जो पिच थी इधर लेंथ बॉल है कि करानी थी, और जिस लेंथ पे बॉल करानी थी नसीम शाह ने सबसे पहले इसको अंडरस्टूड किया। एंड देन उन्होंने उसी एरिया को हिट किया, और नसीम शाह ने शाहीन और हारिस और राना फ़हीम अशरफ सबसे अच्छी बॉलिंग नसीम शाह ने कराई। और वही बात है कि उन्होंने ही सबसे जल्दी पिक किया कि इस पिच पे किस तरह से बॉलिंग करानी चाहिए। बट वही बात है कि हमारे जो रिवायात हैं हमने उसको फॉलो किया, हमारी जो अच्छी फील्डिंग हो रही थी हम उसको भूल गए और अपनी पुरानी रिवायात पे हम कार फरमा हो गए और हमने ये कर दिया। इफ्तिखार अहमद का खैर कैच था ये, बट उन्होंने नहीं लिया। बेचारे रिजवान ने कोशिश की, बट ऑब्वियसली रिजवान की पहुँच से बहुत दूर था। लास्ट मैच में जो हम कह रहे थे कि रिजवान ने फर्स्ट स्लिप का कैच ले लिया, तो भाई रिजवान साहब इसीलिए ही उनकी फुल कोशिश
कोशिश होती है कि भाई जहाँ पे भी बॉल जाए मैं ही पकड़ लूँ, क्योंकि यहाँ पे तो बाकियों के साथ इसी तरह का होने वाला है। एनीवेज बट ये बॉल जो है वो रिजवान की रीड से बाहर थी एंड डेफिनेटली वो खैर फर्स्ट ये इफ्तिखार अहमद भी ले लेते तो भी सही था, और सेकंड स्लिप वाले आई थिंक आगा सलमान वहाँ पे थे, वो भी ले लेते तो सही था। तो मैच का सिनेरियो अभी बहुत ही डिफरेंट होता है, बिकॉज जब इतने ज़्यादा कुछ रन्स भी नहीं हुए थे, आई थिंक 30+ कुछ रन्स स्कोर किए थे इंडिया ने, और ये कैच हमने मिस किया एक शाहीन के पास। खैर वो तो थोड़ा मुश्किल कैच था, बट वही बात है कि लेना चाहिए था, और थोड़ी सी बॉल शॉर्ट हो गई, शाहीन के हाथ पे भी लगी, ही वॉज ऑफ द फील्ड भी वो गए, और फिर है कि खैर वो वापस आ गए। बट वही बात है कि 2 कैचेस है कि मिस किए, एक तो हमने अपनी गलती की वजह से और एक ज़रा टफ चांस था बट शुड हैव बीन टेकन। और इसके अलावा जो है शाहीन ने भी है कि स्टार्ट में इतनी अच्छी लेंथ से बॉलिंग नहीं की, जो इस पिच पे कौन से एरिया को हमें हिट करना है वो मैंने पहले भी कहा कि समझने में हमें थोड़ी मुश्किल हुई, जिसकी वजह से इंडिया को एडवांटेज मिला एंड अच्छा स्टार्ट उन्हें मिल चुका है। अभी 24.1 ओवर्स में 142 आई थिंक उन्होंने रन बना लिए हैं विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। केएल राहुल 147 रन उन्होंने बनाए हैं। केएल राहुल और विराट कोहली क्रीज पे मौजूद हैं, और आज बारिश ऑब्वियसली हो गई, तो फिर इसके बाद ग्राउंड है कि सही से ड्राई नहीं हो सका, बिकॉज बहुत ज़्यादा एज आई सेड पहले कि बारिश हो गई थी। तो अब है कि जो मैच कल के दिन यहीं से रिज्यूम होगा, श्रीलंकन वक्त के मुताबिक 10:30 पे ये मैच स्टार्ट होगा, और कल के जो बारिश की प्रेडिक्शंस हैं वो भी आई थिंक 90% 80% रेंज के हैं। बट वही बात है कि अगर सुबह से मैच शुरू होगा तो शायद थोड़ा मैच हो जाए। आज भी यही खैर कहा जा रहा था, लेकिन बहुत कोशिशें भी की जा रही थी, बट दोबारा है कि बारिश स्टार्ट हो गई, फिर कवर्स लगा दिए गए, तो इस वजह से उम्मीद है कि टूट गई कि अब मैच हो भी सकेगा या नहीं। खैर आज का तो मैच कॉल ऑफ हो चुका है, और कल है कि केएल राहुल और विराट कोहली रिज्यूम करेंगे इनिंग को। आज का दिन खैर पाकिस्तान की बॉलिंग के हिसाब से इतना अच्छा नहीं किया, फील्डिंग के हिसाब से भी अच्छा नहीं किया, बट लेट्स होप कि अभी ये तो खैर टेस्ट क्रिकेट की वाइब आ रही है। फर्स्ट डे पे इंडिया ने बैटिंग की 24 ओवर्स, और अब सेकंड डे पे वो अपनी इनिंग रिज्यूम करेगा, देन पाकिस्तान को चांस मिलेगा बैटिंग का। और वही बात है कि अगर बारिश नहीं हुई तो वरना कल भी थंडरस्टॉर्म है, कल भी बारिश है ही, और देखते हैं खैर क्या होता है। अगर तो कल भी मैच नहीं होता, वॉश आउट हो जाता है मैच, तो फिर दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट दे दिया जाएगा, और फिर इंडिया के लिए जो श्रीलंका के अगेंस्ट मैच होगा वो है कि नॉकआउट की हैसियत रखेगा, बिकॉज अगर है कि इंडिया वो मैच लूज़ कर जाता है तो आई थिंक वो उसके बाहर जाने के चांसेस होंगे, और अगर वो लेवल भी हो जाता है तो भी आई थिंक पाकिस्तान और श्रीलंका एक मैच जीत चुके हैं, पाकिस्तान का नेट रन रेट भी बहुत अच्छा है, तो फिर है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है इंडिया के लिए, क्योंकि अगर है कि कल का मैच कॉल ऑफ होता है तो पाकिस्तान को भी 1 पॉइंट मिलेगा, पाकिस्तान 3 पॉइंट के साथ सरफहरिस्त आ जाएगा, और रन रेट भी पाकिस्तान का अच्छा है, तो पाकिस्तान के ब्राइट चांसेस हैं। बट इफ़ है कि कल अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान मैच लूज़ करता है तो फिर इंडिया के चांसेस होंगे, बट है कि बारिश बहुत है कल के मैच में भी, बट लेट्स होप कि हो जाए मैच और पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। आज का दिन तो खैर इतना अच्छा नहीं गया पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली बहुत अच्छा गया, और फिर वही बात है कि जिस तरह से बाबर आजम को फेथ है, इस तरह से हमें भी हमारे बॉलर्स पे, हमारी फील्डिंग और हमारी टीम पे पूरा फेथ है कि इंशाल्लाह कल हम कम बैक करेंगे, और कल उनको कम रन्स पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, एंड देन हम टारगेट चेस करेंगे। और अगर टारगेट ज़्यादा भी होता है सो नथिंग टू वरी अबाउट, बिकॉज पिच काफ़ी अच्छी है बैटिंग के लिए, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप है कि हम चेस डाउन कर सकते हैं टारगेट। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, एंड इंशाल्लाह दुआएं जारी हैं पाकिस्तान की टीम के लिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की टीम को फतहयाब करे। और आज तो खैर टॉस जीत के अगर हम बैटिंग कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था, बट एनीवेज वही बात है कि हम यहाँ पे बैठ के एनालाइज करना बहुत इजी होता है। बहुत से लोग गुस्सा हो रहे हैं बाबर आजम पे एज ऑलवेज, बिकॉज काफ़ी टाइम खैर वो भी एक हक जानिब है जो हेटर्स हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद उन्हें मौका मिला है, बिकॉज अभी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टीम विन करती आ रही है और बहुत ही अच्छा कर रही है। और खैर अभी भी मैच ख़त्म नहीं हुआ है वो, लेकिन वही बात है कि हेटर्स को मौका बड़े दिनों बाद मिला है, सो लेट देम बाक। बट आई थिंक ऑब्वियसली हर कोई अपने हिसाब से बेस्ट ही करना चाहता है। 4
फोरकास्ट कंडीशन थी और वही बात है कि अगर ये 2 कैचेस ले लिए होते हमने तो फिर सिनेरियो डिफरेंट होता, अर्ली विकेट्स मिली हुई होती तो सिनेरियो डिफरेंट होता और जब बाबर आजम को सब प्रेज भी कर रहे होते। एनीवेज आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा बाबर आजम को ब्लेम करना सही है, बिकॉज आप इतना यहाँ पे बैठ के एनालाइज करना ईजी है, बट वहाँ पे जो पिच की कंडीशन उन्होंने देखी होगी ज़ाहिर है, और ये खाली फैसला सिर्फ बाबर आजम का नहीं होता है, कोच ये वो सारी मैनेजमेंट सबकी मुशावरत से फैसला होता है कि अगर हम टॉस जीते तो इस पिच पे क्या है बॉलर्स के लिए, क्या है स्पिनर्स के लिए, क्या है बैटर्स के लिए, तो हमें क्या करना है। तो नॉट ओनली जस्ट बाबर आजम, ये पूरी टीम मैनेजमेंट और सबका फैसला होता है मुश्तरका। एनीवेज जो भी हो, हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान टीम की मदद करे और पाकिस्तान टीम विन करे, और है कि अगर मैच कॉल्ड ऑफ होता है तो भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आई थिंक पाकिस्तान को, बिकॉज जो श्रीलंका का मैच है उसमें इतनी ज़्यादा रेन की प्रेडिक्शंस नहीं है, मतलब हैं अभी तो 10 दिन तक रेन की प्रेडिक्शंस है, बट 80-90% नहीं है। और है कि कल का मैच भी खैर वही बात है, मैं यही सोच रही थी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए रिजर्व डे रखा गया है, बट ऑन द जो एक्चुअल डे था उस पर भी बारिश और रिजर्व डे पे भी बारिश है, तो आई थिंक ये इसी तरह से होगा। और श्रीलंका और बांग्लादेश के मैचेस में रिजर्व डे नहीं रखा गया था, जो कि एक मुतासिबाना फैसला था, ऑब्वियसली एक अनफेयर डिसीजन था, बट देखें तो कल भी रेन की प्रेडिक्शन थी तो जो गुजरा हुआ कल था, बट अच्छे से मैच हो गया, रेन ने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया और श्रीलंका को पॉइंट भी मिल चुके हैं। तो वही बात है कि कहते हैं ना कि एक तरफ इंसान सोच रहा होता है, एक तरफ अल्लाह ताला सोच रहे होते हैं, बेशक अल्लाह ताला जो सोचते हैं या अल्लाह ताला जो करते हैं वो बेस्ट होता है, बिकॉज ही इज़ द बेस्ट प्लानर। सो लेट्स होप कि इंशाल्लाह हमारे लिए भी अल्लाह ताला ने कुछ अच्छा ही प्लान किया हुआ है और इंशाल्लाह वो हमें बहुत ही जल्द मिलने वाला है। सो दुआएं जारी रखिएगा। एंड वही बात है कि अगर पाकिस्तान टीम विन नहीं भी कर सकती है, जिस तरह से हम हमेशा कहते हैं, तो वी विल ऑलवेज बी देयर फॉर आवर टीम, एंड नो इवेंट, नो ट्रॉफी इज बिगर देन आवर टीम यूनिटी, आवर टीम्स discipline, and our skipper Babar Azam. What do you think about it? Do comment below and subscribe to my channel for more such content. Allah Hafiz.